बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, काल्बों का मर्तबा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे काल्बों का मर्तबा किस तरह मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ्ट से राइट जो होती हैं हम उसको कहते हैं रोज, जो कि उर्दू में हम जिसको कहते हैं कितारें। उसके बाद अपर से डाउन को हम कहते हैं कॉलम्स, जिसको उर्दू में भी कॉलम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है कितारें कितनी हैं। कितारें हम कैसे मालूम करते थे, जिसको हम रोज भी इंग्लिश में कहते हैं। हम लेफ्ट से राइट जो होती थी हमारे पास वो होती थी कितारें, मीन्स रोज। तो हम देखेंगे इसमें कितनी रोज हैं हमारे पास, 1 और 2। इसी तरह हम कॉलम्स को देखेंगे कि कॉलम्स कितने हैं। अब हमारे पास कॉलम्स कैसे हम मालूम करते थे, अपर से डाउन की तरफ। तो हम अपर से डाउन की तरफ देखेंगे 1 और 2। स्टूडेंट्स, अब हम इसे नोटबुक पर करेंगे और इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रोज हमारे पास कितनी है। स्टूडेंट, काउंट करेंगे हम 1 और 2। ये हमारे पास हो गई है रो 1 और रो 2। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। कॉलम्स हम देखते थे अप से डाउन की तरफ, देखेंगे 1 और 2। इसी तरह हमारे पास जो हुए कॉलम 1 और कॉलम 2। हम इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, हमारे पास रोज है 1 और 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। पार्ट नंबर बी, कॉलम 1 रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। आंसर आया हमारे पास 2/2। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। पार्ट नंबर सी, 1 रो और 2 कॉलम, 1/2। पार्ट नंबर डी, इसमें रो देखेंगे हम सबसे पहले 1 2 3, 3 रोज, कॉलम 1, 3/1। कॉलम को देखें, रोज को देखेंगे 1 2 3, कॉलम्स को देखेंगे 1 2 3/2। पार्ट नंबर एफ, रो 1 कॉलम 1, 1/1। पार्ट जी, रो 1, पार्ट जी कॉलम रो 1 2 3, कॉलम 1 2 3, 3/3। पार्ट एच, रो 1 2 2 बाय कॉलम 1 2 3, 2/3। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें ए बी सी डी की कीमतों को मालूम करेंगे। a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। स्टूडेंट्स, इसमें हमने सबसे पहले एक साथ सब 4 इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया है। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे a + c = 0। हमारे पास a की वैल्यू नहीं है और c की वैल्यू भी नहीं है, इसलिए फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन 2। इसमें
इसमें हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, उसके बाद बी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन 3 को देखेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इससे हम c की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। इससे हम मालूम करेंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सी हमने मालूम करना है तो सी को यहीं पर रखेंगे, सी की वैल्यू मालूम करेंगे। सी इज इक्वल टू 3, सी के साथ -1 था, जब -1 को इस साइड पर लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा हमारे पास। सी इज इक्वल टू 3 में से 2 को प्लस करेंगे 4। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई सी की वैल्यू। स्टूडेंट्स सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर ए की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारे पास सी की वैल्यू है, इस सी की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर ए की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ए प्लस सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। ए हमने मालूम करना है, ए को यहीं पर रखेंगे और +4 जब इस साइड पर जाएगा तो -4 हो जाएगा। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है -4। ए की वैल्यू -4 हमने मालूम की थी, उसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। ए की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल -7। 2b को हम यहीं पर रखेंगे इज इक्वल -7, जब -4 इस साइड पर जाएगा +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, लामत माइनस की आएगी, हो गया अभी -7 में से 4 जाएंगे 3। b की वैल्यू हमने मालूम करनी है, b यहीं पर रखेंगे -3, b के साथ 2 मल्टीप्लाई है, जब इस साइड पर आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। b की इक्वेशन b इज इक्वल -3/2। स्टूडेंट इस इक्वेशन से 4 इक्वेशन से हम d की वैल्यू को मालूम करेंगे। 4d, 2d यहाँ पर प्लस है, इस साइड पर आकर -2d हो जाएगा इज इक्वल -6, यहाँ पर आकर +6 हो जाएगा। 4d में से -2d को करेंगे तो हमारे पास आएगा 2d इज इक्वल 6। d की वैल्यू d मालूम करना है, d को इस साइड पर रखेंगे 6, d के साथ 2 मल्टीप्लाई है, जब इस साइड पर लेकर आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। d की वैल्यू हमारे पास आई 3। स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।